नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दिन 5 फरवरी 2026 को पूरी मानवता पहले से ज़्यादा खतरे में आ चुकी है और ये खतरा किसी आतंकी संगठन से नहीं, किसी छोटे देश से नहीं, बल्कि दुनिया की दो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज एक ऐसी न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म हो चुकी है जिसने पिछले 50 सालों से दुनिया को तबाही से बचा कर रखा था। इस ट्रीटी का नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। आज आधिकारिक तौर पर यूएस और रशिया के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है और दोनों देशों ने इसे रिन्यू करने से साफ मना कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है, अब इन दोनों देशों पर न्यूक्लियर हथियारों की कोई कानूनी सीमा नहीं रही। यही वजह है कि पूरी दुनिया परेशान है, साइंटिस्ट डरे हुए हैं और नॉन न्यूक्लियर देश घबराए हुए हैं। अब सवाल ये है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी आखिर थी क्या? न्यू स्टार्ट का पूरा नाम था न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसे साल 2010 में साइन किया गया था। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों ने यह तय किया था कि वे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एक तय लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस ट्रीटी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ लिमिट नहीं थी। इसमें यह भी तय था कि दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर बेस की ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डेटा शेयर करेंगे और शॉर्ट नोटिस पर वेरिफिकेशन होगा। मतलब कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई छुपाव नहीं। यही वजह थी कि इतने युद्ध होने के बावजूद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। अब अगर हम इतिहास देखें तो 1970 के दशक से लेकर आज तक अमेरिका और रूस के बीच कोई न कोई न्यूक्लियर ट्रीटी जरूर रही है। एमईएम ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, स्टार्ट 1, सॉर्ट और फिर न्यू स्टार्ट। लेकिन 2026 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों देशों के बीच कोई भी न्यूक्लियर कंट्रोल एग्रीमेंट नहीं बचा। अब आप सोच रहे होंगे, न्यूक्लियर हथियार तो पहले भी थे, तो अब इतना डर क्यों? असल खतरा न्यूक्लियर बटन दबाने से नहीं है। असल खतरा है गलत जानकारी, गलत फैसला, गलत समय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम में शामिल है, मिसाइल डिफेंस चला रहा है और टारगेट पहचान रहा है। एक गलत सिग्नल, एक गलत अलर्ट और दुनिया तबाही की तरफ बढ़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए एक वैज्ञानिक संगठन है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स। ये कोई मीडिया हाउस नहीं है। इसमें शामिल हैं नोबेल प्राइज जीत चुके साइंटिस्ट और दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विशेषज्ञ। इन्हीं लोगों ने बनाया है डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे क्लॉक एक मेटाफर है। इसमें मिडनाइट का मतलब है मानवता का अंत। जितने क्लॉक मिडनाइट के पास जाती है, उतना खतरा बढ़ता जाता है। और 2026 में इस क्लॉक को 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर सेट किया गया है। इतना करीब डूम्सडे क्लॉक कभी नहीं आई थी। इसके पीछे कारण है न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट का तनाव, क्लाइमेट चेंज और एआई का मिलिट्री इस्तेमाल। बुलेटिन की प्रेसिडेंट एलेक्जेंड्रा बेल का कहना है, मैसेज इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। हम समय से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर नॉन न्यूक्लियर देशों को है, क्योंकि अब वे सोच रहे हैं कि जब नियम ही नहीं बचे तो हमें भी न्यूक्लियर हथियार चाहिए। यही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसका फोकस है न्यूक्लियर और मिसाइल डिफेंस को और बढ़ाना। लेकिन इतिहास बताता है, जब एक देश डिफेंस बढ़ाता है तो दूसरा देश ऑफेंस बढ़ाता है। यही कोल्ड वॉर में हुआ था। आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। न्यू स्टार्ट का खत्म होना सिर्फ एक ट्रीटी का अंत नहीं है, ये पूरे न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम का टूटना है। डूम्सडे क्लॉक हमें चेतावनी दे रही है। अब सवाल ये नहीं है कि हथियार हैं या नहीं, सवाल ये है उन्हें कंट्रोल कौन करेगा। अगर दुनिया के लीडर्स आज नहीं रुके तो ये वैज्ञानिकों की आखिरी चेतावनी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या नई न्यूक्लियर ट्रीटी की ज़रूरत है या अब हथियारों की दौड़ रोकना नामुमकिन हो चुका है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद और सतर्क रहिए।